लगाओ, जल्दी लगाओ। ये रहा 1 रुपया, यही है बादशाह। पे मेरा है। तो बड़ा होशियार है यार। लाओ 10 रुपया। चलो जल्दी लगाओ। 1 का 10, 10 का 100, 1 का 10, 10 का 100, 1 का 10, 10 का 1 का 10, 10 का चलो बादशाह में लगाओ। 1 का 10, 10 का 1 का 10, 10 का 100, 1 का 10, 10 का जल्दी लगाओ। बादशाह में लगाओ। 1 का 10, 10 का 1 का 10, 10 का यही है बादशाह, लाओ 100 रुपया। माँ कहाँ है? मंदिर में है। तूने जुआ खेला? तुझे शर्म नहीं आती? जी माँ, लेकिन तुमको तो पैसे चाहिए थे। मुझे नहीं चाहिए तेरे गंदे रुपए। और सुन, कभी जुए के पास फटका तो हाथ जलाकर रख दूंगी, समझे? तूने तो कहा था 100 रुपए और मुझे दिए 95। 5 रुपए कहाँ गए? देख करण, मुझे और गुस्सा मत दिला। बता कहाँ गया 5 रुपए? मैंने सोमन के लिए 5 रुपए की चूड़ियाँ ले ली थी। ये चूड़ियाँ गंदी है बेटी। मैं तुम्हारे लिए अच्छी चूड़ियाँ ले आऊंगी। सुमन, ये लो चूड़ी। माँ ने कहा है चूड़ियाँ गंदी है। ये चूड़ी टूटी नहीं, इसका मतलब ये गंदी नहीं, अच्छी है। लो। बैठिए। ये लीजिए आपका किराया। सुलक्षणा देवी, नहीं, मैं कहता हूँ वैसा करो, रख लो इसे। लेकिन मगर क्यों? देखो, मैं व्यापारी जरूर हूँ, मगर मेरे सीने में भी दिल है। मुझसे तुम्हारा यह हाल देखा नहीं जाता। कोई बात नहीं, ये मुसीबत के दिन भी टल जाएंगे। अजी, ये मुसीबत तो तुम्हारी 2 मिनट में दूर कर दूं, मगर तुम हमारी तरफ आंखें उठा के देखती ही नहीं। रूपचंद जी, कहा है का रूपचंद? रूप तो तुम्हारे पास है और उस पर मिट्टी जम रही है। देखो, मेरे पास इससे भी एक बड़ा मकान खाली है, अगर तुम चाहो तो। रूपचंद, ये लो आपने किराया और निकल जाओ यहाँ से। आइंदा मुझसे ऐसे बेकार बात मत करना। अच्छा, बेकार की बातें सुनना पसंद नहीं है? तो लो, अब काम की बात सुन लो। इस मकान का डिपॉजिट है 10,000 रुपया, जिसमें से तुमने 5,000 रुपए दिए और 5,000 देने का वादा किया था। 1 हफ्ते के अंदर अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो तुम्हारे 5,000 भी खा जाऊंगा और तीनों पिल्लों के साथ सामान को उठाकर सड़क पर फेंक दूंगा, समझे? 7 दिन का वक्त है, अगर 5,000 नहीं मिले तो सबको उठाकर सड़क पर फेंक दूंगा। चले आते भिखमंगे कहीं के। जय लक्ष्मी माता प्रसन्न, जय हो जनाब तुम्हारी कृपा दृष्टि। जितने चाहिए उतने रुपए दे दूंगा। तूने चोरी की? नहीं, वो मैंने चोरी नहीं की। मैंने तुम्हारे पैसे लेने गया था। तूने चोरी की है? क्यों किया है? क्यों किया है? क्यों किया है? तूने चोरी किया है?
मार दिया क्या बच्चे को? ये बच्चा है, ये बच्चा नहीं राक्षस है जो हम लोगों को बर्बाद करने के लिए पैदा हुआ है। माँ, छोड़ दे करण, तुम मेरे लिए मर गया है, तुम मर गया है मेरे लिए। आज से मेरी एक बेटी और सिर्फ एक बेटा। इंस्पेक्टर साहब, इसे ले जाइए, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं, ये मेरा बेटा नहीं, ले जाइए इसे। फेंक दो सब सामान, फेंको। अरे कच्चे की पेटी उठा के फेंक उसको। कोई सामान रहना नहीं चाहिए इस घर में। हाँ जी कहिए। जी देखिए, मेरा लड़का यहाँ रहता है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मिलने का टाइम 4 से 5 बजे तक है, तब आइए। लेकिन मैं 3 बजे की गाड़ी से बॉम्बे जा रही हूँ, उससे मिलना बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी। एक मेहरबानी कीजिए, ये मेरा बम्बई का पता है, जैसे वो छूटने वाला हो मुझे इस पते पर चिट्ठी डाल दीजिएगा। बड़ा परेशान करते हैं आप लोग। क्या नाम है लड़के का? करण, क्या? करण कुमार। आपको हमारी चिट्ठी नहीं मिली? कैसे चिट्ठी? आपका लड़का तो यहाँ से भाग गया है। जी हाँ, हमने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। जैसे ही पकड़ा जाएगा इस एड्रेस पर आपको इन्फॉर्म कर देंगे। चोट तो नहीं आएगी? कहाँ जा रहा है लेके? चलो मैं छोड़ देता हूँ। कहाँ रहते हो बेटे? मैं तो कहीं नहीं रहता, मैं तो आज ही आया हूँ। ये रुपया लो और कुछ खा लो। सुनिए, हाँ? आज तो मैं इस रुपए से खा लूंगा, कल क्या होगा? ये तो गले पड़ गया यार। चंदू भाई ऐसा कीजिए, इसे अपने गैरेज में रख लीजिए, विनोद का दिल भी बहल जाएगा। ठीक है काशीराम, चलो बेटा बेटा। आओ बेटे आओ, ये है अपना गैराज। विनोद, करण, तुम यही ठहरो, मैं अभी आता हूँ। जी हाँ मैडम, मेरा नाम ही विनोद है, मैं ही इस गैराज का मालिक हूँ। जी, अरे आपको एक वैन चाहिए ना, मिल जाएगी। कितना सामान है? अच्छा जरा एड्रेस बताइए। जी जी हाँ, जी हाँ, हाँ समझ गया, बिल्कुल समझ गया जी, बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके। अजीब पागल औरत है। करण कहाँ है? उधर अपने महल में। करण, ओ करण, अरे ये उसका एक माउथ ऑर्गन। ओ बस कर यार, करण, ओ सुन रहा है कि नहीं? ओ बस कर यार, करण। हाँ बोल। अरे सांता क्रूज ये वैन ले जानी है। अच्छा आता हूँ। करण, ये लो एड्रेस। अरे सांता क्रूज से सामान लो और बांद्रा जाकर छोड़ दो, इतना सा काम है बस। क्या बात, काम करवाना तो कितना आसान कर दिया। सांता क्रूज से सामान लो और बांद्रा जाके छोड़ दे। अरे ये क्यों नहीं कहते कि पहले सांता क्रूज जाओ, फिर वहाँ ये पता ढूंढो, फिर पते पर पहुंचो। अच्छा मान गया कि तुम मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम करने जा रहे हो।
क्या बात कर रहा है? ये तो मेरा फर्ज है यार। थैंक यू वेरी मच। क्या हो रहा है शांता? करण भैया, भैया ये लीजिए फूल। थैंक यू। कैसे हो काशीराम चाचा? बस चल रहा है भैया। अरे चाचा, क्यों सुबह शाम बीड़ी पीते रहते हो और खांसते रहते हो? क्या बताए भैया, पहले बीड़ी पीते थे तो खांसी आती थी, अब नहीं पीते तो खांसी आती है। शांता समझाओ अपने बापू को, समझाओ सुबह शाम खांसते रहते हैं। चलता हूँ। ड्राइवर, क्या मतलब क्या है? कब फोन किया था गैराज में वैन के लिए? अब आ रहे हो तुम? अब? जी वो आप ही का सामान ले जाना। जी नहीं, मुझे तो शौक है यहाँ जो भी गाड़ी आके रुके उसके ड्राइवर से बातें करने की। रोज करती हूँ, समझे आप? जी अरे साफ जाहिर है कि सामान मेरा ही जाना है, वरना मैं एक ड्राइवर के साथ बातें क्यों करूंगी? हाँ, ड्राइवर से बातें क्यों करती? ये भी ठीक है, लेकिन मेम साहब का सामान कहाँ है? जो लड़के मैंने सामान उठाने के लिए बुलाए थे कब से इंतजार कर रहे थे, अब पता नहीं कहाँ चले गए हैं। खैर कोई बात नहीं। ड्राइवर, सामान तुम उठा कर ले आओ, उसके पैसे अलग दे दूंगी। मेम साहब ऐसा हो नहीं सकता। इस वक्त मैं ड्राइवर का रोल कर रहा हूँ, कूली का नहीं। ठीक है, ज्यादा होशियारी मत बताओ। मैम साहब, कहाँ चले गए थे तुम लोग? हम लोग आपस में मीटिंग करने गए थे कि कितने पैसे लेने। कितना पैसा लोगे? 20 रुपया। ठीक है, सामान ले आओ। पहले 5 रुपया एडवांस। एडवांस? पिच्ची भर के छोकरे, एडवांस मांगे। आज तक दुनिया में लेडीज का ऐसा कोई पर्स नहीं बना जिसमें कोई चीज आसानी से मिल जाए। जब देखो लड़कियां कुछ ना कुछ ढूंढती रहती हैं पर्स में। ड्राइवर, मेरे पास चेंज नहीं है, 5 रुपए तुम दे दो, हिसाब करते हुए वापस कर दूंगी। आप उधार मांग रही हैं, दे रही हैं? जी? ये एडवांस। एडवांस। ले आओ सामान। अरे लैम्प संभाल के। मैम साहब, 15 रुपए। ये लीजिए, 20 रुपए हो गए। खाने जाऊंगी तुम्हारे पैसे, ये लो। बैठिए। तुम क्या समझते हो, मैं एक ड्राइवर के साथ बैठूंगी? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? तो आप पीछे बैठ जाइए। सामान के साथ लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? मेम साहब, गाड़ी के 2 ही हिस्से होते हैं, एक आगे और एक पीछे। आप ना आगे बैठना चाहती ना पीछे बैठना चाहती है। एक काम कीजिए, मेरे सर पर बैठ जाइए। शट अप, मैं पीछे बैठूंगी। जरा लैम्प संभाल के। क्या बात है मेम साहब, बचपन में क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू देखा था, वो भी बिल्कुल ऐसी ही बैठी थी जैसे आप। ड्राइवर, तुम बातें बहुत बनाते हो, गाड़ी चलाओ। जी मैम। ड्राइवर, गाड़ी ठीक से चलाओ। जी मैम। ए बनरिया, केले केला, खाले खाले। अरे 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 मेम साहब, बेचारे लैम्प को तो कुछ नहीं हुआ ना? मैं आगे बैठूंगी। अरे मेरा लैम्प। रिलैक्स रिलैक्स। ड्राइवर, तुम यही ठहरो, मैं मकान मालिक को सामान उठाने के लिए बुलाती हूँ। सुनिए। यस, यस क्या? चलिए, वो कमरा कहाँ है? मेरे घर में तो कई कमरे हैं। किस कमरे की बात कर रही हैं आप? अरे वही कमरा जो कल फोन पर तुमने मुझे दिया था। देखिए, कल आप आई नहीं, इसलिए वो कमरा आज हमने किसी और को दे दिया। आप 24 घंटा इंतजार नहीं कर सकते थे? देखिए मैडम, ये बम्बई है, यहाँ खाली कमरे किसी का इंतजार नहीं करते, समझी? गुड बाय। बड़ा अजीब आदमी है। बम्बई में मकान मालिक अक्सर अजीब होते हैं। आपका कमरा तो गया और अब मुझे भी जाना है। अब ये बताइए कि आपका सामान कहाँ उतरेगा? वो तो ठीक है, लेकिन इतना सारा सामान लेकर मैं जाऊंगी कहाँ? मुश्किल क्या है? बम्बई में बड़े बड़े होटल हैं, ताजमहल, ओबरॉय, हॉलिडे, जान के वहाँ पहुँचा देता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझ गया। क्या? क्या समझ गए? अभी जरा मामला टाइट है। देखो, तुम्हारा नाम क्या है? ड्राइवर। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारा नाम क्या है? जी वो करण। देखो करण, मेरा एक फोटोग्राफर दोस्त है, वो पुणे गया हुआ है, कल सवेरे वापस आ जाएगा। कल मैं उसके घर में शिफ्ट हो सकती हूँ, लेकिन आज के लिए अगर मेरा कोई इंतजाम हो जाए तो I'll be very grateful, you know. अगर एक ही रात की बात है तो इंतजाम हो सकता है, मगर पता नहीं आप वहाँ ठहरना पसंद करती या नहीं। आखिर आप इतनी बड़ी मॉडल बनने वाली नहीं हैं। नहीं नहीं, तो क्या हुआ? हाँ, एक ही रात की तो बात है, कोई बात नहीं। चलो, कहाँ है ये जगह? जगह देख लीजिए।
साहब माना कि ये बस है, मगर ये मत भूलिए कि आप बेबस हैं। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? लोग देखेंगे तो कुछ कहेंगे ना। आज आपको मेरे सिवा देखने वाला और कोई नहीं है। आइए, ये रहा मेरा आशियाना और आज आपका ठिकाना। तो तुम इस बस में रहते हो? जी हाँ, मैं हमेशा बस में रहता हूँ। अगर आप चाहें तो हमेशा आपके बस में रहूं। शट अप। मैं सोऊंगी कहाँ? यही इस बस्तर पे। बस्तर? जी हाँ, बस में जो बिस्तर बिछाया जाए उसे बस्तर कहते हैं। बस्तर कहते हैं? कहते होंगे। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा बस्तर I mean बिस्तर कहाँ है? मेरा क्या है मेम साहब, मैं यहीं कहीं किसी कोने में सो जाऊंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम इस बस के बाहर सोगे। आउट। कमाल है, आप मुझे मेरे ही बस से उतार रही हैं। तो तुम चाहते हो कि इस कमरे में I mean इस बस में मैं यहाँ और तुम यहीं? अरे मैंने तो जोक किया था और आप सीरियस हो गई। मेरा बेडरूम यहाँ नहीं है, मेरा बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे है। आप यहाँ आराम कीजिए, मैं जरा अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। जरा देर हो जाएगी। और हाँ, तुम सो जाना, मेरा इंतजार नहीं करना। कौन हो तुम? हम करण के दोस्त हैं, करण के साथी हैं। ये करण का गैंग है। यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहते हो? तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम्हें बहुत पास से देखना चाहते हैं, तुम्हें छू कर देखना चाहते हैं। करण, करण, अरे उठ यार। अरे क्या हुआ? क्या देख रहा है? अरे कल रात इस बिस्तर पे लड़की थी। बिस्तर तो है, लड़की कहाँ गई? यार तू तो सो रहा था और उसने सुबह सुबह आकर जो मेरी क्लास ली, मैंने तो हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा बहन जी मैं ही छोड़ाऊंगा आपको। छोड़ाया। अरे सुन, उसने मेरे 20 रुपए दिए। अरे छोड़ उस 20 रुपए को और तैयार हो जा। दादर जाना है, गुरदीप कॉन्ट्रैक्टर के पास। दादा, शांति बेटी, ये ले फूल, इसे लड़ी में पिरो दे। करती हूँ। करण भैया, अभी आती हूँ बाबा। हाँ हाँ, पहले जाके करण को फूल दे दे, फिर कुछ काम करना। ये लो, तुम्हारा आज का फूल। थैंक यू। जानती हो शांता, जब मैं छोटा सा था तो मेरी माँ भी फूल बेचा करती थी। न जाने कहाँ खो गए सब मेरे अपने। हम भी तो तुम्हारे अपने ही हैं करण भैया। हाँ हाँ, मैंने कब कहा कि तुम नहीं हो।
get the gypsy. इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी का फांसी हो जानी चाहिए। इसने उस बूढ़े को अपनी वो जीप कहाँ गई? इंस्पेक्टर साहब, वो जीप ही तो इस आदमी के जुर्म का सबूत है। आप फिक्र मत कीजिए, हमारे पास इस मर्दान के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। अरे हवलदार, इसने वो जहर खा लिया। जहर खा लिया। कौन है ये आदमी साला? कौन है ये सुनवा? उसका पता लगाओ जी, उसका पता चाहिए। उसका तो कुछ न कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा भाई। भाई साहब, मुझे तो लगता है ऐसे ही आदमी था। एक्सीडेंट देखा तो। अरे बच्चे है अभी तू। उसने वरदान जैसे ड्राइवर को चेस करके पकड़ा है। सुना तुमने? वरदान जैसे आदमी को। और वो कोई मामूली आदमी नहीं था। फिर वहां जब पुलिस आई तब तक हमारी पूरी की पूरी जीप गायब हो गई। पूरी की पूरी जीप गायब हो गई। अगर वो अकेला था तो हमारी जीप कहाँ गई? बोलना, कहाँ गई जीप? मैं बताता। वो देवराज कामत का आदमी था। देवराज कामत के आदमी हमारी जीप लेकर गए। विनोद, विनोद, वो लड़की जो उस दिन आई थी, उसका पता है तेरे पास? हाँ है। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? उसके 3 वजह। एक ये कि उसका स्कार्फ यहाँ रह गया। दूसरा ये कि मुझे उससे 20 रुपए वापस लेने हैं। और तीसरा मैं तुझे बताऊंगा नहीं। अच्छा, समझ गया। मैं भी लेके आता हूँ। सुनिए, तुम्हारा ही नामकरण है। तुमने वो जीप रोकी थी जिसमें गैर कानूनी सामान था? अगर मैं कहूँ हाँ, मैंने ही रोकी तो मैं कहूंगी तुमसे कोई मिलना चाहता है। तो मैं पूछूंगा उस कोई का नाम। जब मिलोगे तब नाम पता चल जाएगा। ठीक है, आपसे तो मिल लिया हूँ, कम से कम आप ही का नाम पता चल जाए। मेरा नाम शिबानी है। शिबानी? अच्छा नाम है। तुम मेरे साथ चलोगे उस कोई से मिलने? मुझे नाम अच्छा लगा, शिबानी, इसलिए मैं जरूर चलूंगा। बताइए कहाँ चलना? इस घर का जो भी मालिक है उसे ऐश से रहना आता है। ये तो उसके बहुत से घरों में से एक छोटा सा घर है। बात है करण, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे खुशी हुई, और मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आपको मुझे देखकर खुशी हुई। लेकिन आपकी खुशी की वजह? तुम नहीं जानते, इसलिए कि तुम ये नहीं जानते कि तुम मेरे कितने काम आ सकते हो। ढोलकिया जिसकी वैन को तुमने रोका था, वो मेरा दुश्मन है। मेरा नाम देवराज कामत है। मैं जानता हूं तुम शराब नहीं पीते, ये लीची का शरबत है। थैंक यू। कामत साहब, आप मुझसे चाहते क्या? मैं चाहता हूं इन लोगों की तरह तुम भी मेरे लिए काम करो। मगर आप ये क्यों समझते कि मैं तैयार हो जाऊंगा? इसलिए कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूं। तुम कौन से गैरेज में काम करते हो, कितना कमाते हो, इस वक्त तुम्हारी जेब में कितना पैसा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये लोग भी जब पहली बार मेरे पास आए थे तो इनके हालात बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे। लेकिन आज इनके पास सब कुछ है जो दौलत खरीद सकती। तुम क्या सारी जिंदगी उस पुरानी बस